प्रदेश के बहराइच जिले में 8 महीने बाद फिर से आदमखोर भेड़ियों की वापसी हो गई है, जिससे इस इलाके में लोग एक बार फिर से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले साल आदमखोर भेड़ियों ने 10 बच्चों की जान ली थी। अब एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक बहराइच जिले में ही भेड़ियों के हमले में 2 बच्चों की जान चली गई है। दोनों ही बच्चों को रात के अंधेरे में सोते समय मां की गोद से भेड़ियों के झुंड ने उठा लिया। एक बच्चे की लाश गन्ने के खेत में मिली तो दूसरा बच्चा गांव के बाहर मृत अवस्था में मिला। 2 घटनाओं के बाद अब ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर खुद अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए रात को जागते नजर आए। एक बार फिर से भेड़ियों का आतंक देखने को मिला बहराइच जिला। आपको याद होगा किस तरीके से 8 महीने पहले भी वहां पर भेड़ियों ने आतंक मचा कर रखा था और उसके बाद से लगातार वन विभाग की टीमें वहां पर गश्त भी कर रही थी। हालांकि कुछ भेड़िए यहां पर हाथ लगे, लेकिन बाद में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक बार फिर से वापसी हुई है भेड़ियों की। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का मैसी इलाका फिर आदमखोर भेड़िए की दस्तक से दहल उठा है। लगातार बीते 2 महीने में 2 मासूम बच्चों को आदमखोर भेड़िया घर से उठा ले गया और उनकी लाश गन्ने के खेत के पास मिली है। हमारे साथ उस गांव के लोग मौजूद हैं। अभी हाल में जो गदा मारकला में घटना हुई थी, उससे पहले सिसैया चूड़ामणि में घटना हुई थी और एक गांव पड़ता है जहां पर घटना हुई थी। उसके बाद लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर हमारे साथ है। आप बताइए दादा, क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी मिली सब जने ख्यादा का और भेड़िया थी। स्टाफ वाले खुद साथ में यहाँ थे। तो वो कहाँ शेर हैं, शेर की सियार सियार मने कोई कहाँ नाय है तो हम सब कहा सियार और भेड़िया नाय चिन्हित थे। खावागा कहागा पकड़ो तो पकड़ नहीं रहे। कौन सा गाँव है? ये गदामार कला है गढ़ीपुरवा। गदामार कला है। और भी लोग हैं इनके साथ के गांव के लोग हैं। आप बताइए क्या हुआ है आपके गांव में? जो भेड़िया एक बच्चे को ले गई है। हाँ, भेड़िया ले गई, गन्ने में रख के खात रहे हैं। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो सामने देखे हैं खात में वो भगी हैं। जब लोग पहुँचे हैं 200-400 जने तो साथ में भाग लेने हैं। 3 ठो रहे वही मौजूद पर यहाँ। तो कह रहे हैं कि सियार है वो? नहीं, सियार नहीं है, भेड़िया है। हम लोग 2 राउंड गन्ना में से भी निकाले हैं, तब वो नहीं मान रहे हैं। सियार लकड़ी हो सब कुछ बता रहे हैं। वो तो ये भी कह सकते ये तो स्याही है, याओ कह सकते हैं। नाम पाए जाए तो याओ कह सकते हैं। भेड़िया के चक्कर में जाग रहे हैं जो इतना परेशान कर रहे हैं। कल भी देखो पानी खमरिया में यहाँ अन्नू प्रधान जी हैं, उनके गाँव में 12 साल लड़के के जो उन्हें का हस्तक्षेप की से जो जिला अस्पताल में गए हैं, उनको दवा पट्टी वहाँ हो करके शाम को फिर लेके आए हैं। वो बच गया है। और यहाँ पे छोटा बच्चा था मासूम 2 साल का, इसको अपन ले चला गया सन्नाटे में। और देखिए 8 महीने बाद फिर से आदमखोर भेड़िया की वापसी से ग्रामीण अब दहशत के साए में जीने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस वाले गाड़ी से आते हैं और चले जाते हैं, हमारी किसी को कोई परवाह नहीं। एक छोटे 2 साल का बच्चा था, आयुष नाम था उसका, उसको भेड़िया ने उठा ले गया। जब हम लोगों ने खबर पाया, गांव के हल्ला हुआ, तो सारे गांव के लोग उसको ढूंढने निकले गए। पूरी रात ढूंढते रहे। लगभग में 4-4:15 बजे उसका जो है खेत में, गांव से दक्षिण साइड में 1 किलोमीटर गन्ना के खेत में उसका जो है लाश मिली हमें। बच्चा सो रहा था, उसे उठा ले गया। अब तुम लोग रात में अपने घर वालों के साथ क्या कर रहे हो? डंडा लेकर मतलब पीछे टहल रहे हैं गाँव में। क्यों? क्योंकि मतलब डर लग रहा है जी। भेड़िया तो हेलिया हम सब लड़कन का बचाव खातिर लाठी डंडा लेके जागे थे रात भर। भेड़िया है लेकिन उनका पकड़ा जाए। आज वही दिन 2 तारीख का, वही लड़का का खाई, दूसरे दिन है, दूसरे खाई, तीसरे दिन है, सबका खाई है ये तो का पकड़ा जाए। आज जहाँ देखो तहाँ वही हमला करते हैं, सब लड़कन का पकड़ते खाते हैं, तो उनका पकड़ा जाए। और अभी 4 दिन पहले भी 2 साल के मासूम बच्चे आयुष अपनी नानी के घर आया हुआ था और रात को मां के साथ सोते समय उसे भी मां की गोद से भेड़िया उठा ले गया। तलाश करने के बाद सुबह इस बच्चे की लाश गन्ने के खेत के पास मिली थी। गांव वालों की माने तो जब बच्चे की लाश के करीब सभी गांव वाले पहुंचे तो बच्चे की लाश को 3 भेड़िया खा रहे थे। लाठी डंडों से गांव वालों ने भेड़िया को किसी तरह वहां से भगाया और उसके बाद पुलिस वन विभाग को सूचित किया और मौके पर पहुंचे डीएफओ अजीत प्रताप सिंह और उनकी टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। हम लोगों को संदिग्ध पगमार्क दिखा जो बाड़ी से गन्ने के खेत की तरफ की ओर था। तो वो सियार के
पगमार्क थे। फिर थर्मल ड्रोन उड़ाया गया, तो जहाँ पगमार्क जिस तरफ गए थे उसी तरफ हमको 2 CR की लोकेशन मिल गई। बॉडी जहाँ पड़ी थी वहाँ से लगभग 250 मीटर 300 मीटर की दूरी पर, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और देखिए एक बार फिर से दहशत यहां पर देखने को मिली है। हमारे सहयोगी ताहिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताहिर, अभी क्या जानकारी, कितने भेड़िए यहां पर हैं? देखिए, गांव वालों के मुताबिक जब आयुष को ढूंढने की पूरी तैयारी की गई और उसे गांव वालों ने ढूंढा, और सुबह जब उसकी लाश मिली है गन्ने के खेत के पास, तो गांव वालों का कहना था कि 3 भेड़िए वहां पर मौजूद थे। 2 भेड़िए बैठे हुए थे, एक भेड़िया बच्चे का पैर खा रहा था। गांव वालों ने किसी तरह से उसको भगाया। उसके बाद बच्चे की लाश लेकर आए, सारी टीम इकट्ठा हुई, सर्च ऑपरेशन चालू हो गया तब से, लेकिन गांव वाले अभी भी दहशत में हैं। आपके पीछे कुछ लोग भी आपके साथ खड़े हैं, उनसे भी हम चाहेंगे आप बातचीत कीजिए, पूछिए किस तरीके की दहशत अभी भी है। आयुष जो 2 साल का अपनी नानी के घर आया था, उसके मामा हमारे साथ हैं और उसके गांव के लोग हैं। हम उनके मामा से ही पहले बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, आप बताइए। जी सर, वहाँ आया जानवर घर से बरामदा में से लगा हुआ, बरामदा से ले गया वो जानवर। तब हमारी बहन ने जाके तो देखा कि भागत जा रही थी। हमने रात भर सारा गांव मेरा सुबह ढूंढा। मैं क्या करें, मैं परेशान हो गया सर। तब सुबह 5 बजे गन्ना के खेत में सर मिला, तो हमने को लोग काकरे से मर गया, और जो है 2 पैर हाथ खा लिए, 1 पैर खा लिया सर। कितने भेड़िए? 3 भेड़िया सर देखे थी, मौजूद है आपके सामने। अब आप लोग क्या चाहते हो? जी सर, अब कहते हैं कि उसको पकड़ा लिया जाए, नहीं फिर दोबारा हमला करेंगे सर, तो क्या करेंगे हम लोग, जनता परेशान है। एक माँ जी भी यहाँ पर है, इनसे बात कर लेंगे। आप बताइए क्या डर लग रहा है आप लोगों को? भेड़िया के डर लगत है, फिर नान बच्चे पता है, नान बच्चे हैं। आज ये क्या खा लिए है, अब देखो तो खा है, तो यही कि आप लोग मैंने भेड़िया का पकड़ा लिए जाए, बस सकते हैं ना सकते। देखिए, ये जो महिलाएं हैं और जो गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि भेड़िया जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि और कोई घटना ना हो, किसी और बच्चे की जान न जाए। जी बेशक, और इसी के लिए इसी के साथ यहाँ पर तैयारी भी और ज्यादा की जा रही है। अभी फिलहाल वन विभाग की टीमों का और क्या कहना है ताहिर? रात में जब हमारी बात हुई तो फॉरेस्ट की टीम इलाके में गश्त कर रही थी, सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लोगों को जागरूक भी कर रहे थे फॉरेस्ट के लोग। लेकिन जब वो रात में जाल लगाते हैं जहाँ पर उनको शक होता है, फिर सुबह अगर उन्हें पगमाल मिलते हैं कि इस इलाके में कोई जंगली जानवर या भेड़िया कोई देखा गया है, तो उस इलाके की घेराबंदी करके वहाँ पर ड्रोन से उसकी निगरानी की जाती है और उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। अगर उसमें ड्रोन कैमरे में नजर आ जाता है, अगर नजर नहीं आता है तो फिर दूसरे इलाके में सर्च किया जाता है कि कहीं वो भेड़िया दिख जाए, जो इस समय लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। बेशक दहशत है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये भेड़िए अगर हैं तो उनको पकड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ताहिर। और इधर पुलिस और वन विभाग के लापरवाही से बहराइच के विधायक गुस्से में है। घटना के बाद वो इलाके में पहुंचे और डीएफओ के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ शिकायत की बात कही। वन विभाग की गाड़ियां तो सड़क के किनारे खड़ी देखी है, न उनके ड्रोन चल रहे हैं, न उनके जाल फंदे चल रहे हैं। अभी मैं वापस आ रहा था अभी तत्काल, तो उनकी गाड़ियां सब हाई बहराइच सीतापुर हाईवे पे 3-4 गाड़ियां उनकी खड़ी, उनके अधिकारी कर्मचारी सब गाड़ियों पर बैठे थे। तो देखिए बहराइच में दहशत लगातार एक बार फिर से पहुंच चुकी है और जंगली भेड़िए एक बार फिर से वहां पर घूम रहे हैं। लोग दहशत में हैं और तस्वीरों में भी आप देखें कैसे खेतों के रास्ते ये गांव के अंदर पहुंचते हैं। और पिछली बार एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बहराइच में उठा था वो था दरवाजों की कमी का, क्योंकि वहां पर लोग खुले में सोते हैं, दरवाजे कई सारे घर में वहां पर है नहीं।